हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द फेल्योर्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो इट मे बी कि कभी ना कभी ऐसा तो है नहीं कि जो इस दुनिया में आया है वो उसके साथ हमेशा इफ़िशियंसी उसकी 100% ही रहेंगी। वो कभी ना कभी तो चेंज होगा, कभी ना कभी तो वो फेल होगा। तो इसी तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कब फेल होता है वो आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया था। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस पैराग्राफ को पूरा समझना आपको, देन फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसके फेल्स को हम बचाते हैं, ठीक है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जब हमारी डिजाइनिंग होती है तो टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम इन सच अ वे, ऐसा उस डिज़ाइन को हम सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो कि ऑटोमेटिकली रिकवर्स कर लेता है फ्रॉम पार्शियल फेल्योर। जो भी पार्शियल फेल्योर होता है उससे ऑटोमेटिकली रिकवर कर लेता विदाउट एनी सीरियसली अफेक्टिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस से बिना अफेक्ट किए हुए ये क्या कर लेता है, वो उसको रिकवर कर लेता है। तो जाहिर सी बात है कि फेल तो हुआ बट वी हैव हम लोग क्या करते हैं, उसको रिकवर कर लेते हैं। हाउ, कैसे रिकवर करते हैं? तो देयर आर सम टेक्निकल पॉइंट, जैसे रेप्लिकेशन मैनेजर हो गया, चाहे फुल रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। तो दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स फॉर विच वी हैव टू रिकवर द पार्शियल फेल्योर, ठीक है। बट यहाँ पर हम सिर्फ, मेरा जो टॉपिक है वो है फेल को बताना कि व्हाट इज़ द फेल्योर क्या है। अगर मैं बात करूँ सबसे फर्स्ट फेल्योर को, तो डैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेसर फेल्योर। प्रोसेसर फेल्योर भी दो तीन तरीके से होता है। सपोज करो कि वर्क हो रहा, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो दैट फॉल्ट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट फॉल्ट थ्रू द लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो कि ये अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो बाय द सोर्स ऑफ लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, जो आप प्रोसेसर लगा रखो, अगर उसका कनेक्टर में कोई लूज कॉन्टैक्ट है, जैसे कनेक्टर फॉल्ट, इसको बोलते हैं हार्डवेयर फॉल्ट, तो उस केस में फॉल्ट हमेशा बार बार रिपीट होता रहता है। तो दैट फॉल्ट इज कॉल्ड द इंटरमिटेंट फॉल्ट, ठीक है, इंटरमिटेंट फॉल्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज द परमानेंट फॉल्ट। परमानेंट फॉल्ट क्या हो गया कि वो हमारा हार्डवेयर है, जो हमारा प्रोसेसर है, वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया, मतलब वो ख़राब हो गया, डैमेज। तो वह बोलता है द होल सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट विदाउट रिपेयर। बिना रिपेयर किए हुए वो सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते हो। तो वैसे सिस्टम को परमानेंटली ड्यू टू द फॉल्ट, वो परमानेंटली क्या हो गया, वो फॉल्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से होता है फेल स्टॉप, ठीक है। अगर जो आपका प्रोसेसर है उसमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटोकॉल को पार्टिसिपेट कर रहा है एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो उस समय अगर फेल हो जाता है या किसी दूसरे रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने लगता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द फेल स्टॉप, ठीक है। और किसी तरीके से जब हमारा कोई भी प्रोसेसर फेल्योर हो जाता है या स्लो वर्क करने लगता है, जबकि किसी भी रिज़ल्ट के लिए, जैसे कि सपोज करो कि ये हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, इसका आउटपुट किसी दूसरे फंक्शन का इनपुट बनेगा, तो क्या ये वाला जो आउटपुट है ये किस पे डिपेंड करेगा? फंक्शन वन के आउटपुट पे, फंक्शन वन के आउटपुट के। इसका मतलब जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? नो। तो ये क्या हो गया? स्लो प्रोसेस हो गया, क्योंकि डिपेंडेंसी बढ़ गई, ठीक है। तो डैट इज़ द स्लो डाउन, जिसके कारण हमारा क्या होता है कि जो प्रोसेसर होता है वो स्लोली वर्क करने लगता है एक हद तक, वाइल ऑन ए रिजल्ट। कब तक? जब रिजल्ट आएगा तो, ठीक है। अब नेक्स्ट है वाइजेंटाइन फेल्योर। ये स्टार मार्क में लगा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। फेल्योर में पूछता है ये, एक्सप्लेन वाइजेंटाइन फेल्योर, ठीक है। तो वाइजेंटाइन फेल्योर क्या बोलता है कि इट इज़ एन आर्बिट्ररी फॉल्ट्स। ये आर्बिट्ररी फॉल्ट्स है जो अकर होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिदम। जो कोई भी एल्गोरिदम जो आप रन करते हो, फुल एप्लीकेशन, रीड एप्लीकेशन हो गया, रेप्लिकेशन वाला हो गया, चाहे फिर क्लाइंट सर्वर हो गया, फिर या नेटवर्क एल्गोरिदम हो गया, तो जब पार्टिकुलर एल्गोरिदम के थ्रू जब कोई फेल्योर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो दैट फेल्योर इज कॉल्ड द वाइजेंटाइन फेल्योर। वहाँ पे क्या बोला गया कि उस तरह के फेल्योर्स को, जैसे कि हमारा क्रैश रिकवरी हो गया, चाहे फेलिंग टू रिसीव अ रिक्वेस्ट हो गया, या फेलिंग टू सेंड अ रिस्पॉन्स हो गया, तो उस तरह के फेल्योर को बोलते हैं कमीशन फेल्योर और कमीशन फेल्योर। जो कि जैसे कि
प्रोसेस का रिक्वेस्ट इनकरेक्ट हो गया, लोकल स्टेट जो है वो करप्ट हो गया। तो इस तरह से हम जो सेंड और रिसीव करते हैं वो कोई कंसिस्टेंसी रिस्पॉन्स को रिसीव नहीं करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स हो जाता है फॉर दैट टाइम। तो उस तरह के फेल्योर को बोला जाता है वाजेंटाइन फेल्योर। ठीक है, तो अगर इस तरह से जब किसी भी सिस्टम में वाजेंटाइन फेल्योर आकर होता है तो उस समय पे जो सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। मतलब जैसे है ना कि मैं को क्वेश्चन का आंसर बोल रहा हूँ 1 + 1 = 2, तो आंसर देगा 1 + 1 = 3। तो इस तरह से वो अनप्रिडिक्टेबल करेगा जब तक कि उसको फॉल्ट टॉलरेंस ना किया जाए, मतलब उसको फिर से ठीक ना किया जाए, कहाँ फॉल्ट है उसको पकड़ा ना जाए। तो दिस इज़ द वाजेंटाइन फेल्योर। ठीक है, ये वाजेंटाइन फेल्योर आता ही आता है हर हालत में। ठीक है, आपको जो मैंने एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ, इफ़ द आउटपुट ऑफ वन फंक्शन इज़ द इनपुट ऑफ अनदर देन स्मॉल राउंड ऑफ एरर। अगर सपोज करो कि राउंड ऑफ एरर आ गया इन द फर्स्ट फंक्शन तो कैन प्रोड्यूस अ मच लार्जर एरर इन द सेकंड। जाहिर सी बात है फंक्शन फर्स्ट में अगर थोड़ा सा भी एरर आ जाएगा तो फंक्शन 2 में एक बहुत बड़ा एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो सेकंड फंक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, थर्ड पे। एंड तो इसी तरह से प्रॉब्लम क्या हो जाता है, वो इवन गोज टू द लार्जर अनटिल द वैल्यू प्रोड्यूस्ड आर करेक्टनेस। जब तक कि वैल्यू आपका करेक्ट नहीं होगा तब तक आपका इसी तरह की जो एरर है वो इंक्रीज होते चली जाती है, और दैट टाइप ऑफ फॉल्ट इज कॉल्ड द बाइजेंटाइन फेल्योर। ठीक है, थर्ड वन इज द आता है आपका नेटवर्क फेल्योर। नेटवर्क फेल्योर जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को पता होगा कि जब कोई भी प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करता है तो कम्युनिकेशन के टाइम पे जब कोई भी प्रोसेसर्स वर्किंग नहीं कर रहा होता है, ठीक है, जैसे कि मैसेज को अनरिलायबल फेल हो गया, जैसे कि जो डिलीवर मैनेजर है वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, या फिर हमारा कम्युनिकेशन चैनल डाउन हो गया, तो इस तरह के फेलियर को क्या बोला जाता है, नेटवर्क फेलियर। मतलब जो नेटवर्किंग के कारण हुआ, जैसे सेंड करने के टाइम की जगह रिसीव करने की टाइम, और जिस वे से हम सेंड और रिसीव कर रहे हैं अगर उसमें कुछ भी चेंजिंग होती है तो डैट इज़ वाई द नेटवर्क फेलियर। ठीक है, और ऐसा होता है कभी कभी कि जब कभी भी हमारा एक मैसेज होता है जो सेंड हो जाता है, जैसे पी है और यहाँ पर पी है, तो ये क्या सेंड किया, तो सेंड हो गया बट इससे रिसीव नहीं हो रहा, तो दिस इज ऑल्सो नेटवर्क फेलियर। क्योंकि ये क्या समझ रहा भाई नेटवर्क कहाँ फेल है, हमने तो सेंड किया ही किया है, बट जब बी सेंड कर रहा तो इट विल बी नॉट सेंड, ये सेंड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब ये सेंड किया था ए तब तक तो सही था कम्युनिकेशन चैनल, बट जैसे ही P2 सेंड करने गया तो कम्युनिकेशन चैनल क्या हो गया, डाउन हो गया। तो दिस इज ऑल्सो अ नेटवर्क फेल्योर। तो दैट फेल्योर इज कॉल्ड द वन वे लिंक। इसी तरह से होता है नेटवर्क पार्टीशन। ठीक है, नेटवर्क पार्टीशन क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी प्रोसेस या कोई भी यूज़र्स किसी एक एरिया में वर्कआउट कर रहा है तो उसमें प्रीएम्पशन लेने के बाद सपोज करो कि वो दूसरे को वो अपना सर्विस देने चालू करे, यानी कि नेटवर्क को बांट दिया, तो फॉर डैट फेल्योर इज कॉल्ड द नेटवर्क फेल्योर। उसको फेल्योर नहीं बोलते हैं, जस्ट लाइक अ नेटवर्क पार्टीशन बोलते हैं, जो कि यूटिलाइज क्या कर रहा कोई दूसरा करने लगता, तो डैट पार्टीशन इज कॉल्ड द नेटवर्क पार्टीशन। और ये है डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़े ही होंगे, इसमें तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं, कि जब कोई भी प्रोसेस रहता है और ये होल्ड करके रखता है इस रिसोर्सेज R1 को, और ये R1 जो है वो P2 रिसोर्सेज को अलॉट रहता है, तो दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब इसी प्रोसेस को इसी रिसोर्स को ये भी चाह रहा है और इस रिसोर्स को ये भी चाह रहा है, तो ये रिसोर्स क्या हो गया, म्यूचुअल एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी होता है और बहुत ज़्यादा स्तर पर होता है। क्यों, क्योंकि देयर आर ए मोर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। जब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसर्स रहेगा तो हर बार उसको क्या करेगा, रिसोर्सेज को कंकरेंट एक्सेस करते रहेगा, और जब रिसोर्सेज को कंकरेंट एक्सेस ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब क्या रहेगा कि वो हर साइड पे वो इन्वॉल्व रहेगा। तो इसको बचाने के लिए शेयर रिसोर्सेज को किसी भी सिंगल साइड से किसी भी टाइम पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, और जब कोई भी प्रोसेस रन कर रहा है या उसको अपडेट कर रहा है या उसको एक्सेस कर रहा है किसी भी शेयर रिसोर्सेज को, तो उस समय पर प्रोसेस जो होता है वो क्रिटिकल रीजन में इंटर कर जाता है। क्यों,
क्योंकि अगर इंटर नहीं कर पाएगा तो क्या पता सामने वाला यूजर है वो विदाउट एनी अपडेट का ही वो सारा वो वर्कआउट कर लिया, ठीक है। एंड एम्प्लॉयज अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, और वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एम्प्लॉय कर देता है, ठीक है। अब अगर एम्प्लॉय हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इंश्योर करता है कि कोई भी प्रोसेस जो है, कोई भी दूसरा प्रोसेस इज नॉट रनिंग अ शेयर डेटा स्ट्रक्चर, कोई भी दूसरा प्रोसेसर रनिंग नहीं कर सकता उस शेयर डेटा स्ट्रक्चर में। कब? जब वो क्रिटिकल रीजन में है, तब एट द सेम टाइम, उस टाइम पे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर द फेल्योर्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ओके, थैंक यू।